हेलो बच्चों, आज हम एक कविता की चर्चा करेंगे। कविता का नाम है चांद का झिंगोला और इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। कवि रामधारी सिंह अपने उपनाम दिनकर से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया, बिहार के सिमरिया। डायड 24 अप्रैल 1974 बेगूसराय। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। तीन बार सदस्य रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। उनके पिता थे बाबू रवि सिंह और माता थे मनरूप देवी। दिनकर जी की प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, बापू, दिल्ली आदि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। 1959 यानी 1959 को भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। वही 1959 को उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। 1972 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी महाकाव्य के लिए। ये है संक्षेप में कवि परिचय। आओ देखते हैं विषय चांद का झिंगोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र है, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता कि कोई भाड़े का। कष्ट शब्द देखो, हट करना, जिद करना। झिंगोला एक कुर्ता, छोटे बच्चों या अंगरखा या कमीज, छोटे बच्चों का अंगरखा या कमीज। सन सन जोर जोर से, ठिठुर ठिठुर कर, कांप कांप कर, सफर यात्रा। पहला पद, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो एक दिन चांद जिद करके माता से कहा कि माँ मेरे लिए ऊन का एक झिंगोला सिलवा दो, ऊन का एक कुर्ता सिलवा दो। दूसरा पद, सन सन चलती हुआ रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद माता से कहता है, रात भर जोर जोर से ठंडी हवा चलती है और मुझे ठंड या सर्दी लगती है। मैं ठिठुर ठिठुर कर यानी कांप कांप कर अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े के मौसम में आसमान का सफ़र कष्टदायी होता है। बात देखो, आसमान का सफ़र और वह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद माता से कहता है कि माँ जाड़े के मौसम में आसमान का सफ़र कष्टदायी होता है। अगर कुछ न कर सको, अगर तुझे झिंगोला खरीदने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे किराए का कुर्ता ही ला कर दे दो। आओ देखते हैं पुत्र की बात सुनकर माता ने क्या कहा। देखो किताब देखो।
स्क्रीन पर देखो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कष्ट शब्द है सलोने यानी प्यारे, जादू टोने टोना टोटका। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। माता ने पुत्र की बात सुनकर कहा कि अरे मेरे प्यारे पुत्र, अरे सलोने यानी अरे मेरे प्यारे पुत्र, भगवान तुझे कुशल पूर्वक रखें और तुझ पर जादू टोना का प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट पद। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। फिर माता कहती है कि तुझे सर्दी के कारण जाड़ा लगने की बात तो सही है, पर मुझे डर है कि मैं कभी तुझे एक नाप में नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं किस नाप का कुर्ता बना कर दूँ? तेरा आकार तो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। उसके बाद देखो, कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किस दिन हो जाता है और किस दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। कष्ट शब्द है बदन, जिसका अर्थ है शरीर। पढ़ाते समय बता दूंगा। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किस दिन हो जाता है और किस दिन छोटा। अपनी परेशानी बताते हुए माता कहती है, तू कभी 1 अंगुल चौड़ा हो जाता है और कभी 1 फुट मोटा। किस दिन तू बड़ा हो जाता है और किस दिन छोटा हो जाता है। नेक्स्ट। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। फिर माता कहती है, तू तो रोजाना घटता बढ़ता रहता है और किसी दिन तो दिखाई भी नहीं देता है। नेक्स्ट। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तू ही यह बता, माता कहती है, अब तू स्वयं बता कि मैं तेरी किस दिन का नाप लूं, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, किस दिन का नाप लूं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माता कहती है, सोचती हूँ कि एक ऐसा कुर्ता सिलवा दिया जाए जो तू रोज पहन सके। देखो बच्चों, यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बाल्य कविता है। इस कविता का संदेश है, क्या है ना, इस कविता में एक मजाक और व्यंग है। संदेश यह है कि सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आज इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।